के मैथ की एक्सरसाइज 1.1। उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस है। अच्छा, अगर एक हो मैट्रिक्स तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, ज़्यादा हो तो वो मैट्रिसेस होगा। तो ये मैट्रिसेस है, यानी कि ज़्यादा मैट्रिक्स हैं। तो ए लिखा हुआ है, ए है 2 -5 और 3 6। आपने अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ रोज भी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी चाहिए। तो पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ रोज। अच्छा, ये होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये एंट्रीज, ये रोज कहलाएंगी। जैसे इसके अंदर कितनी रोज हैं, ये 2 रोज हैं, यानी कि एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो। और ये वर्टिकल जो एंट्रीज होंगी वो कॉलम कहलाएंगी, यानी कि ये कॉलम है, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी तो वो रो कहलाएंगी और जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी वो कॉलम कहलाएंगी। तो इसके अंदर रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी क्या है, 2। और उसके बाद लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होगा, 2/2। यानी कि ये याद रखो कि पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखनी है और फिर आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह से ये आपके पास बी है, बी जो है 2 0 3 5। तो पहले आप क्या लिखो, नंबर ऑफ रोज, इसके अंदर भी 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2 होगा। और फिर आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये होगा 2/2। इसी तरह से ये आपके पास सी है 2, अच्छा ये कोमा नहीं आएगा, 2 4। ये 2 अलग है और ये 4 अलग है, ये 24 नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपके पास जो है कि रोज़ कितनी है, 1, और कॉलम कितनी है, 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैंने थोड़ी सी गलती की, मुझे 2 और 4 थोड़े से फासले पे लिखना चाहिए था। लेकिन आप जो है कि इसको जहन में रखो कि ये जो है ये 2 अलग है और ये 4 अलग है। तो नंबर ऑफ रोज वो 1, नंबर ऑफ कॉलम्स ये 2 होगा। उसके बाद लिखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो ये होगा 1/2। उसके बाद जो है ये आपके पास आ रहा है डी, और आपके पास डी है ये 4 0 और 6। तो आप लिखो पहले नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है, 1 2 3। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम इसके अंदर एक ही है, ये एक ही कॉलम है। तो फिर आप क्या लिखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, 3/1। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह से हम करेंगे। अब आपके पास आ रहे हैं ये ई, ई जो है ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ।
तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ यार की फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज क्या होगा 3, नंबर ऑफ कॉलम्स वो 1 और 2, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड। उसके बाद लिखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होगा 3/2। उसके बाद आ गया ये वाला एफ, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस लिहाज से देखें तो इसके अंदर रो कितनी है, ये 1, और कॉलम कितनी है, ये भी 1। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, ये क्या होगा 1, फिर क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये भी क्या होगा 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होगा 1/1। अच्छा, उसके बाद आएगा जी, जी जो है ये है 2 1 2, उसके बाद 3 2 4 और 0 3 5। अब नंबर ऑफ रोज 1 2 3, यानी कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड। और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी क्या है 3, और उसके बाद क्या आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये होगा 3/3। अच्छा, उसके बाद आएगा एच, ये 2 3 4 1 0 6। इसमें भी पहले नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3। अब आगे वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। सी है 5 - 2, डी है 5 3, और ई जो है ये है 4 0 6 2, और एफ है 2 6, जी है 3 - 1 3 + 3, और एच है 4 0 6 2,
आई है 3, 3+2, 3, 3+2 और जे है 2+2, 2+4, 2-2, 2+0। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे कौन से इक्वल है। अब देखो ए जो है ये इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3। देखिए कोई और इसके अंदर ऐसा है मैट्रिक्स के जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो वो यही आ जाए। तो ये ए है 3 और हाँ अब देखो ये 5-2 है। जब आप 5 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो फिर ए और सी जो है वो इक्वल हैं। आप देखो ए एंड सी आर इक्वल। इसी तरह से बी है 3-5 और किसी का आर है ये 5-3 है, ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर तरतीब चेंज है, ये और ये इक्वल नहीं है। बी है 3-5 और किसी का हाँ ये वाला आई, ये है 3, इधर भी 3, 3+2 5 और इधर भी 5। तो लिखेंगे बी एंड आई आर इक्वल। उसके बाद डी है 5-3, किसी और का आ रहा है 5-3 नहीं आ रहा है। डी जो है ये 5 बी किसी और का नहीं आ रहा है। ई है 4062, एच भी है 4062 और जे जो है ये भी वही है 2 और 2 4, 2 और 4 6, 2-2 0, 2+0 2। तो लिखेंगे ई एच एंड जे आर इक्वल, ई एच एंड जे आर इक्वल। अच्छा एफ का आ रहा है 2 6 किसी और का, हाँ ये जी 3-1 क्या होगा 2 और 3 और 3 6 और इधर भी 6 है। तो लिखेंगे जी एंड एफ आर इक्वल। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये क्या है कि इनकी जो हर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगे जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखो एस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर corresponding entries will also be equal। तो ये a प्लस सी जो होगा ये 0 के लिख देंगे, ये 0 के इक्वल। C-1 ये 3 के होगा, इसको कह रहे हो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसी तरह से a+2 भी, a+2 भी ये -7 के इक्वल होगा और 4d -6 इज इक्वल 2d, ये 4 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई। अब आपने पहले उनमें से उस इस इन इक्वेशंस में से आपने उनको लेना होगा जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, यानी कि ये C-1 इज इक्वल टू 3, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है C। यहाँ ले ले 4d -6 इज इक्वल टू 2d, इनके अंदर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है d। तो हम पहले लेते हैं ये इक्वेशन 2 को, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो ये क्या होगा, c माइनस वन इज इक्वल टू 3, तो माइनस वन उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस वन। तो c किसके हो जाएगा, ये 4 के, c किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। अब यही जो c की वैल्यू है ये आप 1 में पुट कर दो, पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये था a प्लस सी, क्या था, a प्लस सी। और अब c की वैल्यू तो हमने 4 निकाली है, तो जहाँ पे c होगा उधर ये 4 पुट कर देंगे, तो ये होगा a प्लस 4 इज इक्वल 0, प्लस 4 जब आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये 0 माइनस 4 यानी कि ये माइनस 4 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4। अब यही जो a की वैल्यू माइनस 4 है उसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुटिंग a इज इक्वल माइनस 4 इन इक्वेशन 3। तो ये था a प्लस टू बी, क्या था, a प्लस टू बी। तो अब a की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, माइनस 4 प्लस टू बी इज इक्वल माइनस 7। तो ये टू बी माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 माइनस 7, टू बी इज इक्वल 4 में से माइनस 7 को करोगे क्या आएगा, माइनस 3, और b हो जाएगा माइनस 3/2। ये b हो गया। अब आप जो है ये इक्वेशन 4 लो, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d को इस तरफ ले आओ, 4d माइनस 2d, माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस 6। अब क्या होगा, 4d में से 2d निकालोगे क्या आएगा, 2d, 6, और d किसकी होगा, ये होगा 6/2, क्या होगा, 6/2। और जब आप ये डिवाइड करोगे तो d जो होगा वो किसके हो जाएगा, 3 के। ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे, तो ये डी की वैल्यू 3 आ गई। तो इस लिहाज से देखें, सी हो गया किसके, 4 के, ए हो गया माइनस 4 के, बी हो गया माइनस 3/2, और डी किसकी हो गया, 3 के। तो इस तरह से ए बी सी और डी की वैल्यू आ गई।